नमस्कार प्रियजनों, मैं ज्योतिष शास्त्री राजेश अवस्थी राइट वे एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मकर राशि के संपूर्ण गुण विशेष नक्षत्रानुसार विश्लेषण, मकर राशि का शारीरिक स्वास्थ्य से संबंध, नौकरी व्यवसाय के विषय में, ऐसे मकर राशि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर परिपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। मकर राशि के बारे में लगभग सब कुछ आप जानने वाले हो। मैं सिर्फ सही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बातें ही बताता हूं, इसलिए शुरू से अंत तक पूर्णतः जरूर देखें। इस वीडियो में राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि को डिकोड करने का टेक्निक हम सीखने वाले हैं। पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिए और ज्योतिष शास्त्र सीखना हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं मकर राशि के बारे में। राशि चक्र में मकर राशि 10 नंबर पर आती है, इसलिए इसका राशि अंक 10 है। मतलब जन्म कुंडली में जिस भाव में 10 अंक लिखा होगा उस भाव में मकर राशि होती है। राशि चक्र में 270 डिग्री से लेकर 300 डिग्री तक मकर राशि का विस्तार होता है। मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 2, 3 और 4 नंबर, ऐसे 3 चरण, श्रवण नक्षत्र पूर्ण और धनिष्ठा नक्षत्र के पहले 2 चरण आते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अक्षर भो, जा, जी, श्रवण नक्षत्र के अक्षर खी, खू, खे, खो और धनिष्ठा नक्षत्र के अक्षर गा, गी, ऐसे 9 अक्षर आते हैं। जिनके पास जन्म तारीख या जन्म समय की जानकारी नहीं है लेकिन उनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि समदेही है, इसलिए मध्यम आकार दर्शाती है और मध्यम प्रसव राशि होने के कारण कुंडली में मकर राशि में जो ग्रह होता है उस ग्रह से या उस ग्रह से संबंधित भाव से दर्शाए गए व्यक्ति, रिश्तेदार वगैरह की संख्या भी मध्यम होती है। इस राशि का रंग फीका पीला है। मकर राशि पृथ्वी तत्व, चर स्वभाव, वैश्य वर्ण की स्त्री राशि है, इसलिए राशि तंत्र में बताए अनुसार इन सभी गुणों के साथ ही राशि चिन्ह हिरण के मुख वाला मगर और राशि स्वामी शनि के गुणों को भी साथ में जोड़ना है। इसके बाद मकर राशि में आने वाले तीनों नक्षत्रों का विश्लेषण करना होता है। मकर राशि सम अंक के कारण ही स्त्री राशि है, इसलिए स्त्रियों के सर्वसाधारण गुण जैसे कोमलता, नम्रता, ममता, शर्मिलापन, द्वेष भाव और दया भाव इस राशि में भी होता है। भावनाओं का महत्व होता है, दिल से सोचते हैं, दूसरों पर निर्भर रहना, मर्यादाओं में रहना, इसके साथ ही कुछ बातों का डर भी होता है। अपनापन, पालन पोषण करना, घर संसार परिवार का मोह भी रहता है। हर स्त्री राशि की तरह ही कर्तृत्व और सामर्थ्य के प्रति आकर्षण रहता है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की है, इसलिए इस राशि में संसाधनों का, चीज़ों का महत्व है। संसार उपयोगी वस्तुओं का, चीज़ों का उपभोग लेना, संग्रह करना इनकी आदत होती है। जीवनोपयोगी सभी तरह की वस्तुओं को, चीज़ों को, पदार्थों को अधिक महत्व देते हैं। वस्तुओं का महत्व और उपयोगिता समझते हैं, इसलिए सूत्रबद्ध तरीके से कार्य करते हैं। रचनात्मक दृष्टिकोण भी रहता है। वैश्य वर्ण होने के कारण व्यवहार कुशल होते हैं, व्यापारी वृत्ति भी होती है। चीज़ों का, वस्तुओं का महत्व, उपयोगिता और आवश्यकता को समझते हैं। वस्तुओं की परख होती है, इसलिए वस्तुओं का मूल्य भी जानते हैं। व्यवहारी होने के कारण ही स्वार्थी वृत्ति भी होती है। मकर राशि का चर स्वभाव है, इसलिए स्वभाव में चंचलता रहती है। चर स्वभाव की राशि होकर भी कभी कभी ये लोग बहुत सुस्त और शांत स्वभाव के नजर आते हैं। दरअसल जब ये प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, तब ये बहुत चंचलता दिखाते हैं, लेकिन जब ये दुखी होते हैं या इनके मन में कुछ योजनाएं चल रही होती है तब ये योजनाबद्ध तरीके से बिल्कुल सुस्त और शांत नजर आते हैं। बदलाव करते रहना, घूमते फिरते रहना इन्हें पसंद होता है। सभी तरह के खेल खेलते हैं, दूर की यात्राएं करते रहते हैं। बदलाव पसंद होने के कारण एक ही स्थिति में ज़्यादा देर तक नहीं रहते। नई नई चीज़ों की जानकारी प्राप्त करना, वस्तुएं बदलते रहना इनकी आदत होती है। नयापन इन्हें पसंद होता है। समयानुसार व्यवहार में बदलाव करते रहते हैं। किसी भी विषय में निर्णय करने में परिस्थिति अनुसार समय लेते हैं। समयानुसार परिस्थिति अनुसार
लिए हुए निर्णयों में बदलाव कर भी सकते हैं। किसी भी कार्य को जल्द से जल्द निपटाने की इच्छा रहती है। इस राशि का चिन्ह है हिरण के मुख वाला मगर। इसलिए देखने में तो ये बड़े मासूम और डरपोक लगते हैं, शांत और सुस्त भी नजर आते हैं, लेकिन ये लोग अपने ही धुन में मस्त और अपने ही कार्यों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से बहुत चंचल होते हैं, नापसंद बातों की ओर ध्यान ही नहीं देते, बिना काम की बातों को आसानी से अनदेखा कर देते हैं। ये खुद होकर कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लड़ाई झगड़ों से भी दूर ही रहते हैं। अगर कहीं कोई लड़ाई झगड़ा चल भी रहा हो तो ऐसी जगह से या ऐसी परिस्थितियों से अपने आप को अलग रखते हैं या दूर हट जाते हैं। अगर शत्रु बलवान हुआ तो उससे दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन जैसे ही कोई शत्रु इनकी नियंत्रण कक्षा में घुसे तो उसका नामो निशान मिटाने का सामर्थ्य इनमें होता है। बस ये लोग अपने सामर्थ्य को छिपा कर रखते हैं, कभी प्रदर्शन नहीं करते। अपने मासूमियतपूर्ण व्यवहार से अपने सामर्थ्य पर पर्दा डालते हैं। जब इन्हें पता लग जाए कि यहाँ जो आजमाइश से लाभ होगा, सक्सेस की गारंटी होगी, वहीं पर अपना सामर्थ्य का उपयोग करते हैं। वह भी बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही सामर्थ्य दर्शाते हैं। इसलिए अक्सर लोग इनके ऐसे अचानक बदले हुए व्यवहार से धोखा खा जाते हैं। स्थितियां जब तक इनके नियंत्रण में ना हो तब तक ये लोग बहुत मासूम, अनजान और दुर्बल लगते हैं, लेकिन ये हमेशा सही समय का इंतजार करते हैं, चौकन्ने होते हैं और संयम से काम लेते हैं, और सही समय आते ही अपनी गति का, सामर्थ्य का पूर्ण क्षमता से उपयोग करते हैं। औरों को इसका पता ही नहीं चलता कब ये लोग बाजी मार गए। सही समय का चुनाव करने का इनका गुण कहे या बौद्धिक क्षमता प्रशंसनीय होती है। मकर राशि का ये खास गुण है, लेकिन इनके इसी गुण के कारण लोग इन्हें अवसरवादी कहते हैं, क्योंकि किसी भी अवसर को तीव्र गति से लपकने की इनकी आदत होती है। अपने काम की बात में ये लोग बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं। इनका राशि चिन्ह ही इन्हें किसी विषय को गुप्त रखने का गुण प्रदान करता है। इनके चेहरे से आप इनके मन में चल रहे विचारों को नहीं जान सकते। दिल में कुछ और चल रहा होता है और चेहरे के भाव कुछ और ही दर्शाते हैं। इसलिए ये लोग गुप्त योजनाएं बनाने में और गुप्तता बनाए रखने में माहिर होते हैं। राशि स्वामी शनि है, इसलिए ये लोग कर्मशाली होते हैं, जिम्मेदार, परिश्रमी और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। शांत, गंभीर और संयमी स्वभाव होकर भी व्यावहारिक चंचलता होती है। हमेशा कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। किसी भी कार्य को लगन से एवं पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। अखंडता से निरंतर कार्य करने की इनमें क्षमता होती है। मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है। लगातार मेहनत करने की क्षमता के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। इनकी दूरदृष्टि भी अच्छी होती है। नित्य नियमों का कठोरता से पालन करने वाले होते हैं। नियमों में किसी भी तरह का समझौता नहीं करते। अनुशासन प्रिय, कायदे कानूनों का पालन करने वाले, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने वाले होते हैं। आदर्शवादी और न्यायप्रिय होते हैं। ईश्वरनिष्ठ, आस्थावान, साधु संतों को पूजने वाले, ऐसे पुराण मतवादी होते हैं। रीति रिवाज मानने वाले, परंपराओं का सम्मान और आचरण करने वाले होते हैं। कठिन से कठिन व्रत करने वाले, स्वयं शासित, संयमित, ऐसे बहुत ही स्वनियंत्रित तरीके से जीवन जीते हैं। मकर राशि की ये खास विशेषता है। व्यवहार कुशल, हिसाब किताब में माहिर होते हैं। व्यापार व्यवसाय में, आर्थिक व्यवहार में सोच समझकर निर्णय लेते हैं। खर्चों में बहुत सावधानी बरतते हैं। अनावश्यक खर्चों से बचने का प्रयास रहता है। ऐश आराम, शौकीन मिजाज इन्हें पसंद नहीं होता, इसलिए लोग इन्हें कंजूस समझते हैं। लेकिन ये उत्तम संसारी प्रवृत्ति के होते हैं और एक अच्छा पारिवारिक जीवन जीते हैं। इनके लिए इनका परिवार ही सब कुछ होता है। मकर राशि का एक दुर्गुण है, ये लोग कुछ स्वार्थी और संकुचित वृत्ति के होते हैं। ये लोग कभी किसी से दिल खोलकर बात ही नहीं करते। अपनी निजी बातें किसी को बताने से डरते हैं, इसलिए इनके दिल की बात जानना मुश्किल होता है। इनके मन में बहुत कुछ छिपा रहता है। ये लोग व्यवहार भी ऐसे ही गुप्त तरीके से करते हैं। मित्र परिवार कितना भी बड़ा हो, लेकिन इन्हें करीब से जानने वाले मित्र भी ना के बराबर ही होते हैं। अकेलेपन से
इन्हें कोई संकोच नहीं रहता। ध्यान धारणा करने वाले आध्यात्मिक विचारों के संन्यस्त वृत्ति के होते हैं। राशि स्वामी शनि के कारण ही इनके मन में सेवा भाव और करुणा होती है। जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। पक्षी प्राणियों के प्रति विशेष रूप से लगाव रहता है। मकर राशि के बारे में और भी खास बातें बताने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। ज्योतिष शास्त्र यानी कुंडली विज्ञान आसानी से सीखने के लिए मेरे सभी वीडियो अवश्य देखें। इसके लिए आपको बस सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल का आइकन दबाने से मेरे आने वाले सभी वीडियो की सूचनाएं आपको प्राप्त होगी। अब मकर राशि के गुणों को हम नक्षत्रानुसार जानेंगे। मकर राशि में पहला उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। इस नक्षत्र के लोग तेजस्वी व्यक्तित्व के साथ ही थोड़े गुस्से वाले लेकिन जल्दी शांत होने वाले होते हैं। चेहरे पर मासूमियत झलकती है। ईमानदार, धार्मिक, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। बुद्धिमान और ज्ञानी होते हैं। ये लोग अनुशासन प्रिय होते हैं। लड़ाई झगड़ों से दूर ही रहते हैं। परिश्रमी और जिम्मेदार होने के कारण हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। सेवा वृत्ति के आज्ञापालक, व्यवहार कुशल होते हैं। संतोषी वृत्ति के होते हैं। ये लोग जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते और किसी से करीबी नहीं बढ़ाते। बहुत कम लोगों से इनका मेल मिलाप रहता है। किसी की सहायता से ही जीवन में प्रगति करते हैं। दूसरा श्रवण नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक धार्मिक, आध्यात्मिक और परोपकारी वृत्ति के होते हैं। प्रेम भाव, दया भाव और सेवा भाव इस नक्षत्र के लोगों में कुछ ज़्यादा होता है। सभी काम जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं लेकिन हर कार्य बहुत ही सावधानी से और सोच विचार करके ही करते हैं। सीधा और सरल स्वभाव होता है। शांत स्वभाव के होकर भी कुछ जिद्दीपन रहता है। इनकी दूरदृष्टि अच्छी होती है। इनमें व्यवहार कुशलता और समय सूचकता भी होती है। मेहनती और कर्तृत्व न होने के कारण ही स्वकर्तृत्व से जीवन में प्रगति करते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण मकर राशि में होते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक थोड़े उग्र स्वभाव के होते हैं। परिश्रमी, कर्तृत्ववान, आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहने वाले होते हैं। ध्येयवादी होते हैं। शांत नहीं रहते, कुछ ना कुछ खटपट करते रहते हैं। किसी भी कार्य को समाप्त करके ही दम लेते हैं। परिश्रमी, कर्तृत्ववान और कार्यकुशल होते हैं। स्वकर्तृत्व से, अपने कार्यकुशलता से जीवन में प्रगति करते हैं। इन्हें नृत्य, संगीत पसंद रहता है। ये लोग थोड़े स्वार्थी और लोभी होते हैं। इनमें चंचलता अधिक होती है। जोशीले और साहसी भी होते हैं। बुद्धिमानी के साथ ही इनका वक्तृत्व भी अच्छा होता है। ये सभी मकर राशि की सामान्य गुण विशेषताएं होती है। जन्म कुंडली में मकर लग्न या मकर राशि का चंद्र और राशि स्वामी शनि के साथ अन्य ग्रहों के होने वाले योग के परिणाम स्वरूप यही गुण विपरीत स्वरूप में या अतिरेकी स्वरूप में हो सकते हैं। मकर राशि के विपरीत यानी निगेटिव साइड देखें तो ये लोग शारीरिक दृष्टि से कमजोर होते हैं। दिल खोल के बात नहीं करते, अकेले अकेले रहते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। इन्हें व्यवहार ज्ञान भी नहीं होता। बहुत भोले होने के कारण कोई भी इन्हें आसानी से मूर्ख बना देता है। और अगर ग्रहयोग में अशुभता बढ़ जाए तो ये बहुत स्वार्थी हो जाते हैं। अपना स्वार्थ साधने के लिए गुप्त योजनाएं बनाते रहते हैं। व्यवहार में भी कुटिल नीतियां अपनाते हैं। बड़े बड़े आर्थिक घोटाले करने वाले होते हैं। सहनशीलता की पराकाष्ठा करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य और व्यावसायिक कार्यक्षेत्र के बारे में बताने से पहले एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। सिर्फ राशि से व्यक्ति के स्वभाव का पता करना हो तो चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों राशियों को समझना आवश्यक होता है। चंद्र राशि से व्यक्ति के मानसिक स्थिति का पता चलता है तो लग्न राशि से औरों के प्रति व्यावहारिक स्वभाव का पता चलता है। इसलिए किसी का भी स्वभाव पूर्णतः जानने के लिए दोनों राशियों को अवश्य समझना चाहिए। अब देखते हैं मकर राशि का शारीरिक स्वास्थ्य से संबंध। मकर राशि शरीर के विषय में हमारे घुटने दर्शाती है। घुटनों में दर्द होना, स्किन डिसीज, दीर्घकाल रहने वाली सर्दी, जोड़ों के दर्द, महामारी से फैलने वाली बीमारियां, टीबी, जल्दी ठीक न होने वाली दीर्घकालीन बीमारियां ऐसी मकर राशि के कारण ही रहती है। पैरों को मार लगना, पैरों की हड्डियां टूटना, पैरों में मोच आना, ऐसी बीमारियां लगी रहती है। लेकिन इसके लिए कुंडली में रोगकारक ग्रहों का मकर राशि से संबंध होना अनिवार्य होता है। राशि अनुसार मकर राशि के बारे में
व्यावसायिक कार्यक्षेत्र देखें तो ये लोग व्यवहार कुशल होते हैं। इसलिए छोटे मोटे व्यापारी, दुकानदार, खेती का व्यवसाय करने वाले, मजदूरी करने वाले, नौकरी करने वाले, शारीरिक श्रम करने वाले, आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत रहने वाले होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स के कार्य करने वाले, वकील, इंजीनियर, खेती से जुड़े व्यवसाय करने वाले, खाद्य तेल, कोयला, लोहे के व्यापारी हो सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम ऐसे ही कुंभ राशि के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसलिए मेरे इस चैनल पर बने रहिए और सीखते रहिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।